मैं आज का प्रचार आपको क्यों सुना रहा हूं ये वाला, क्योंकि तुम निराश हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो। तुम पता कौन हो? तुम चुने हुए भाग हो परमेश्वर के। हालेलुया। तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी खा नहीं सकता आज के बाद। तुम्हारे बच्चों की कमाई कोई खाने नहीं पाएगा। तुम्हारे हिस्से का शैतान खाने नहीं पाएगा। तुम्हारा दुश्मन खाने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे खाने में यीशु मसीह का ब्लड आ चुका है। यीशु मसीह का नाम में बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको चमत्कार दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को चोटी मार के बोलो चमत्कार लेकर जाएगा तू आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, इसलिए खाना खाने के लिए भी टैबलेट खानी पड़ती है कई बार पचाने के लिए। ऐसे ही बाइबल पढ़ने के लिए भी कई बार लोगों को नींद आ जाती है बाइबल पढ़ते पढ़ते। उनको भी पावर चाहिए। आज बाइबल पढ़ने के लिए भी पावर नहीं है लोगों के पास। आपके पास प्रार्थना करने की पावर नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करने बैठते हैं हालेलुया डैडी आमीन, सो जाते हैं। उनके पास पावर नहीं है। मैं कह रहा हूं आज अगर आपके शरीर को एक टैबलेट की जरूरत है पावर की, आपके शरीर को, आपके लीवर को पचाने के लिए पावर चाहिए, तो आज आपकी आत्मा को एक अनॉइंटिंग की पावर चाहिए। ले लो आज, ले लो आज, वो पावर आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है आज, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने में भाग हो। याद रखना। कह रहा तुम किसी खेत की मूली नहीं हो जो भी आएगा और उखाड़ के फेंक देगा तुम्हें। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम किसी खेत की मूली नहीं है, कोई भी आएगा और उखाड़ के फेंक देगा। क्या बोलते हैं इसको? वो बिहार में बोलते हैं ससुर, आगे नहीं बोलूंगा। सारे बोले हालेलुया। कोई नहीं आपको उखाड़ सकता। आपके ऊपर परमेश्वर के आज दान वरदान उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कहना विश्वास करना। आज कितने लोग आज चाहते हैं पावर ये वाली? आज चाहते हो कि नहीं? क्या लिखा? आज हाथ उठाओ और बोलो कि आज का वचन मेरे बच्चों को पावर देकर जाए। आज मेरे बच्चों के ऊपर से बंधन टूट जाए। आज मेरे बिजनेस से बंधन टूट जाए। आज मेरी पत्नी के ऊपर से बंधन टूट जाए। बोलो मेरे बच्चों के ऊपर से बंधन टूट जाए। आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना पड़ेंगे। यशाया 10:27। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, देखो स्क्रीन पर देखो। हाँ शाबाश, यशाया। हाँ पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। सो देखो क्या लिखा, उस समय ऐसा होगा। किस समय? कह रहा कितने लोग चाहते हैं कि आपके शरीर से, आपके बिजनेस से, आपके बच्चों से कह रहा कि जो बंधन पड़ा है आपकी शरीर के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, वो बंधन आपकी गर्दन के ऊपर से वो जादू टोना तोड़ दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं? लेकिन लिखा यहां पर कह रहा उस समय ऐसा होगा। किस समय? कह रहा है जब तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे। उस समय ऐसा होगा जब तुम बाइबल पढ़ोगे। उस समय ऐसा होगा जब तुम उपवास प्रार्थना करोगे। उस समय ऐसा होगा। एक जगह लिखा भजन संहिता के 32:6 में क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा हर एक भक्त जन ऐसे समय में मेरे पास आए जबकि मैं उसको मिल सकता हूं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के मिलने का एक टाइम है। बोलो हालेलुया। टाइम था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने कहा निशा मारा था माँ मुझे पा सकता है किसी भी समय में। लेकिन ज्यादातर जो अभिषिक्त लोगों ने परमेश्वर को पाया है वो 2 से 4 के बीच में पाया। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, इस प्रोफेट बजिंदर ने प्रभु यीशु मसीह के जब दर्शन किए वो समय 2 से 4 का था। हालेलुया। उसने कहा उस समय ऐसा होगा। किस समय? कह रहा जब आप कंगाली में होंगे, जब आप बीमारी में होंगे, जब आप कर्जे में होंगे, जब आप परेशानी में होंगे, तो कह रहा उस समय ऐसा होगा आपके गर्दन पर रखा हुआ जुआ शैतान का तोड़ दिया जाएगा आज। कह रहा तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा आज, क्योंकि आप चमत्कार को लेने वाले हो 5 मिनट के अंदर। यस आमीन। मैं फिर कह रहा हूं आप चमत्कार को लेकर जाओगे। कितने लोग चमत्कार लेना चाहते हैं? कि आप दूसरों से प्रेयर कराना चाहते हैं, ताकत तभी चाहते हैं आप चाहते हैं। मैं कह रहा हूं मसीहत में बंधन तोड़ने वाला पास्टर बजिंदर नहीं, परमेश्वर यहोवा जोरावर है। हालेलुया। हालेलुया। वो बंधन तोड़ रहा है। मैंने सिर्फ भक्ति की है और उसने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दे दी है। अगर आप मेरे जैसी भक्ति करें, आज चमत्कार आपके अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो पावर आपके अंदर आएगी। सूबेदार को कहा जा जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा आज से। आमीन। लेकिन उस पावर को अंदर लेना पड़ेगा। आज
उस सुपर नेचुरल पावर को आज बुलाना है आपको। कैसे बुलाना है? प्रार्थना करते हैं आप। इसहाक हो सकता है 40 साल का हो गया हो, लेकिन उसका ब्याह नहीं हो रहा था। उसके बाप के पास 1000 कंपनियां थी, पैसा था, क्योंकि शैतान को मालूम है यहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है अभी इसी में प्रचार के बीच में, क्योंकि उसको पता है कि आज वो स्वर्गदूत नीचे उतरे हुए हैं चर्च में, जो एक लोगों को, एक ऑनलाइन देखने वालों को चमत्कार करने की शक्ति देकर जाएंगे आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी जुबान में चमत्कार आएगा आज, तुम जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि करा ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जो लोग कहेंगे, करे तुम कहां गए थे? तुम्हारे सिर पर जुआ था, कर्जे का जुआ था, शैतान का जुआ था, लेकिन तुम उन्हें बताओगे कि हम यहां गए थे, हमारे ऊपर से अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया गया है आज। हालेलुया। वो जुआ आपके ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इसहाक का बाप बहुत पैसे वाला था। अब्राहम 1000 कंपनियों का मालिक था, भेड़ बकरियां थी उसके पास, ऊंट थे उसके पास, अलग अलग तरह के डंगर थे उसके पास, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे का ब्याह नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो बंधन में था। हालेलुया। उसके ऊपर एक बंधन जुआ पड़ा था, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इसहाक चालाक था। इसहाक शाम के समय, बाइबल बोलती है कि शाम के समय वो टहलने के लिए निकला, खाना खाने के बाद, और प्रार्थना करते हुए चला गया और कहने लगा, परमेश्वर अब मैं चमत्कार अपने बाप के पैसे से नहीं कराऊंगा, अब चमत्कार मैं अपनी जुबान से, अपनी प्रार्थना से कराऊंगा तेरे से। और जब वो कह रहा था, सही अंगीकार कर रहा था, तो उसी समय बाइबल बोलती है कि रिबका ऊंट पर बैठी हुई सामने से चली आ रही थी। हालेलुया। उसके लिए एक रिश्ता एंजल लेकर आ रहे थे। पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों के लिए बोल रहा है, अगर आप 40 साल के हो गए हैं, सलमान खान की तरह रिश्ता नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको मुंह खोलना आज परमेश्वर के सामने। आपके मुंह खोलते ही कह रहा चमत्कार की पावर आपके अंदर ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन चमत्कार कैसे होगा? आज का हमारा टॉपिक है। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू चमत्कार करेगा आज से। हाँ, चमत्कार करोगे कि नहीं? कितने लोग चमत्कार कर सकते हैं आज से? मैं बताऊंगा तरीका आज आपको चमत्कार करना है। 4 चीजें आप यहां पर सुनते हैं कि बहन कह रही थी, पीछे बैठी थी, मैं सिर्फ मांग कर गई, मेरा काम हो गया। हालेलुया। आप पीछे भी बैठे हैं, आज अगलों के नहीं पिछलों के ज्यादा काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगलों के भी बनेंगे, क्योंकि लिखा जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, पिछले अगले हो जाएंगे। यहाँ पर देखो बाइबल बताती है, कह रहा है कि टॉपिक है आज का, चमत्कार को देखने के लिए 4 काम करें। देखो चमत्कार कैसे कर सकते हैं आप। कह रहा है 4 काम। हाँ, कितने लोग चमत्कार करना चाहते हैं? इसको ढंग से तो बनाया कर, तेरी मम्मी चश्मा लगा के देखेगी इसको। हाँ सुनो, कह रहा वचन को बार बार मुंह से बोलें। कितनी बार आप वचन को मुंह से बोलें? अगर आपके ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं कि मुंह से अंगीकार करना शुरू करो। 120 बार यशाया 45 का 2-3 बोलना स्टार्ट करो कि मुझे परमेश्वर ने गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। एक पोस्टमैन आपके लिए गवाही बनकर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि हाँ दिखे नहीं था, क्या बना रहा है? विश्वास की बातों को मुंह से बाहर निकाले। उपवास पढ़ो। उपवास प्रार्थना में पावर को मांगे, अपने चरित्र पर ध्यान दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 4 पॉइंट लिखे फटाफट। विश्वास की बातें मुंह से बाहर निकालें। बहुत सारे लोग कह रहे कि रिपोर्ट देखने के बाद विश्वास की बातें मुंह से बाहर नहीं निकालते। उन लोगों के जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता जो डॉक्टर के पास जाकर उसको डॉक्टर के बोलने से पहले बता देते हैं। कहते हैं हमारा लड़का तो मरने वाला है। तेरा लड़का मरेगा क्या जिएगा? कुछ लोग मेरे पास यहाँ पर ले एंड प्रे कराने आते हैं और आकर बोलते हैं प्रॉफिट जी डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। मैंने कहा फिर मैंने भी जवाब दे दिया, इसको ले जा अपने को। आप समझ रहे हैं? आप चमत्कार में रुकावट हैं। आप अपने मुंह से विश्वास को बाहर निकालें। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन प्रॉफिट मैं यहां पर विश्वास के साथ आई हूं, मेरा बेटा चमत्कार को देख कर जाएगा आज। आमीन। बोलो हालेलुया। आपके बिजनेस में चमत्कार जब तक नहीं होते, जब तक आप विश्वास की बातें मुंह से नहीं निकालते। करा उपवास प्रार्थना में करा के उपवास के दिन आप परमेश्वर से सुपर नेचुरल पावर मांगे। आप पावर मांगते हैं, परमेश्वर मेरी हड्डियों को ठीक कर दे, परमेश्वर मेरे लीवर नु ठीक कर दे, मेरे ढिड नु ठीक कर दे, बस खान पीन दी चीजें ठीक कर दे। अरे क्या ये यार, आपको बोलना है परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर दिखा दे आज। मैं उन चीजों को देखने पाऊं जो दुनिया में नहीं है। मैं उस गाड़ी को देखने पाऊं जो अब तक लॉन्च ही नहीं हुई है।
पर वहीं लेके बैठ जा से, हो क्या बात हॉस्पिटल में लेके जा रहा, छोड़ दे वहीं ठीक होगी, चल बावला कहीं का यूपी का। सुनो, आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। सुपर नेचुरल पावर जब आती है, कह रहा है कि आप उल्टा सोचने लगते हैं। जहाज हमेशा आपके विपरीत उड़ता है, हवा के विपरीत, कह रहा है दिशा के विपरीत उड़ता है आपके विश्वास में। कुछ लोग जब घर से निकलते हैं, प्रार्थना करते हैं, या जो प्रभु को नहीं जानते, वो टेढ़े मेढ़े होकर उनके काम अड़े रहते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन मसीह लोगों के काम झोल झोल मोल झोल झोल खा के सही पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। विश्वास करना है कि आपके काम, कह रहा है कि आपको अपने विचारों में लेकर आना है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। कि आपके विचार आएंगे कि नहीं नहीं, लेकिन आपके मुंह से कह रहा ये बातें ना निकले, नेगेटिव बातें ना निकले, नकारात्मक बातें ना निकले, क्योंकि आप कौन है? आपके अंदर वो बैठा है जो चमत्कार बनकर इस दुनिया में आया था, आया है, वो आपके बीच में है, आपके अंदर बैठा है, वो उसका अंश आपके अंदर बैठा है, क्योंकि उसने आपको चुना है चमत्कार कराने के लिए। उसको एक शरीर की जरूरत है। मैं हरियाणा में करनाल में सेवा करता था, तो एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी, मास्टर जी देखना इस बहन ने मेरे घर पे जादू टोना कर दिया। मैं कहा कैसे कर दिया? करी मेरे डंगर बीमार हो गए, करी मेरे गेट पर लड्डू रख के चली जाती है। मैंने कहा जा तू भी इसके गेट पर लड्डू रख दे जाके। और उसने सच्ची में क्या किया, उसने गेट पर लड्डू रख दिए। और जब उसने लड्डू रखे तो उसी समय सामने से वो फैमिली पूरी मेरे घर पर आ गई, बोलने लगी, कह रही प्रॉफिट जी हम विश्वास तो नहीं करते, लेकिन आप इस गांव में रहते हो, लोगों का भला करते हो, कह रहे अपने विश्वासियों को समझाओ, तुम ऐसी शिक्षा देते हो, हमारे गेट पे लड्डू रख दिया। डर गई। मैंने कहा मैंने नहीं इसको शिक्षा दिया। बोल रही है कह रही नहीं नहीं इसको मनाओ मनाओ। मैंने कहा देखो, कह रहा है कि शैतान को भी आपके घर पर जादू टोना करने के लिए एक शरीर की बंदे की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जादू टोना जब तक नहीं होगा जब तक आप किसी के कहने पर उसके घर पर के बाहर कुछ डाल कर नहीं आएंगे, या खेत में रात को 12 बजे डाल कर नहीं आएंगे, या फिर आप कहीं शमशान घाट से लकड़ी उठा कर नहीं लेकर आएंगे, या फिर आप कहीं पानी में कुछ डाल के नहीं आएंगे। ले 4 14 24 कुत्ते के बेटे में बड़ा मायावती की माया, फिर माया का थी माता का साया, चल आप करेंगे ऐसा? मैं कह रहा हूं आपको करना पड़ेगा भाई साहब। लोग ऐसे ऐसे जादू टोने करते हैं लोगों के ऊपर। मैं देख रहा था एक बावला सा बैठा, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जादू टोना कर रहा 4 14 24 कुत्ते के बेटे में बड़ा मायावती की माया, फिर किसी माता का साया, पानी में भाई साहब मछलियों को पानी में आटा डाल रहा है, पागल है वो। लेकिन आपको समझना है, एक इंसान को जादू टोना करने के लिए कह रहा है कि शैतान को उसकी जरूरत पड़ती है। तो विश्वास करना, आज परमेश्वर को भला करने के लिए आप लोगों की जरूरत है आज। हालेलुया। आज किसी का भला तुम करा कर जाओगे। विश्वास करना है। जो लोग आज इस बात को समझ रहे हैं, कर अपने चरित्र पर ध्यान देना। आपको कर परमेश्वर ने अगर आज आपको चुना है तो आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है। अगर आपने अपने चरित्र पर ध्यान दिया, आज रात मैं कह रहा हूं शक्ति जो आसमान में काम करती है, जो स्वर्ग में काम करती है, वो कहीं और नहीं, वो तुम्हारी आत्मा में बैठने वाली आज, तुम्हारे सिर पर बैठने वाली आज, लोगों का भला करने वाली आज। सूबेदार को कहा जा, जो मेरे अंदर शक्ति है तेरे अंदर आ जाए, करा जा, जैसा तू कहता वैसा हो जाए। सूबेदार ने कहा मेरा नौकर चंगा हो जाए, और वो हो गया। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आप चुने हुए लोग हैं। कितने लोग आज जाते अपनी सांस को चूटी मारेंगे, दो उसको जाके बोलना है मैं चमत्कार कर सकती हूं। नहीं करेंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि अगर आज आप विश्वास करते हैं, जितनी बार आप मुंह से कहेंगे उतनी बार मेरा खुदा आज आपके जीवन में चमत्कार कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मैंने कई बार हम भूल जाते हैं हम कौन है लोग। कई बार ये पुलिस वाले भी भूल जाते होंगे कि मैं पुलिस वाला हूं। कई बार आर्मी भी भूल जाता है, आर्मी वाला भी भूल जाता है कि मैं आर्मी में हूं। एक बार मैं पादरी बना शुरू में, तो उसी समय जब मैं घर पे जाके सोया तो रात को 2 बजे एक औरत का फोन आ गया, बोली पास्टर जी मेरे वास्ते दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहा गोली खा लेना। मिळवा पर्सनल लोन 10। अरे पास्टर जी दुआ कर दो। मैं नींद में था। मैंने कहा बहन डिस्प्रिन की गोली लेके खा ले। और उसी समय जब मैंने उसकी दुआ नहीं की तो मेरे पास एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे कहा यू आर पास्टर स्टैंड अप। मैंने कहा अच्छा। कई बार हम भूल जाते हैं, परमेश्वर ने मुझे मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी पोस्ट क्या है,
मुझे याद कराया आपकी आइडेंटिटी क्या है, परमेश्वर को दो, लोगों को बताओ हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। चमत्कार होगा, अगर बताते नहीं चमत्कार कहां से होगा? क्योंकि वो किसी और को यूज करेगा, आपको नहीं करेगा तो किसी और को यूज करेगा। क्या आप किसी और को यूज कराना चाहते हैं? मैं कर रहा हूं, क्या कर देखो, लेकिन शर्माते हैं लोग, नहीं करे चलान कट जाएगा। अबे कटने देना चलान, यूपी भी तो है, कहीं भी हो कटने देना, लेकिन जब ऊपर से चलान काटा जाएगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप इन चीजों से डरते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज आपको कहना है, कह रहे कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। यस। जितने कह रहे हैं हाथ उठाकर, आज एक स्वर्गदूत आपके घर पर आएगा। आमीन। आपको चमत्कार करने की शक्ति आपकी जुबान में, यस, आमीन बोलने वालों को देकर जाएगा आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करे मूसा को परमेश्वर ने जब राजमहल में लेकर गया तो वो भूल गया कि मेरे अंदर चमत्कार की शक्ति है। उसको जन्म से उसके अंदर चमत्कार की शक्ति काम कर रही थी। और उसी समय कि जब वो राजमहल में गया, राजमहल में उसको बहुत दर्शन आए कि तू छोड़ दे राजमहल को, और तेरे को मैंने चुना है लोगों का भला कराने के लिए। लेकिन वो राजमहल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने उसी फिरौन की सेना के बीच में कह रहे कि मिस्र लोगों का कह रहे किसी का मर्डर कर दिया, मार दिया गुस्से में, क्योंकि वो इजराइल को किसी व्यक्ति को मार रहा था और उसने गुस्से में आकर उसको मार दिया। और उसकी लाइफ में जब स्पीड ब्रेकर लग गया, अब उसको टेंशन हो गई है। आज बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं, लेकिन जब इनकी लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो उसी समय लोगों को टेंशन हो जाती है। कितने लोगों के हंसती बल्दी खेलती जिंदगी में कई बार स्पीड ब्रेकर आ गया। आप मकान बना रहे थे लेकिन उसी समय मकान रुक गया है, आप बाहर जाना चाहते थे लेकिन उसी समय रुक गया है। लेकिन मुझे मेरे कानों में आज एक प्लेन की आवाज सुनाई दे रही है। जो बच्चे आज तक नहीं जा पाए, कामयाब नहीं हुए, उनके लिए एक प्लेन स्टार्ट आज। बस आपको विश्वास से बैठना है आज। कर आपको विश्वास से बैठना है, क्योंकि वो प्लेन थोड़ी देर के बाद उड़ने वाला चमत्कार करेगा आपके अंदर। चमत्कार आपके अंदर है चर्च, आपके अंदर है वो चमत्कार करने की शक्ति। लेकिन जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आप तैयार नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। वो चमत्कार होगा। मूसा ने करा उसी समय भजन संहिता 119 के हम देखते 59 में क्या कह रहा है, परमेश्वर को चमत्कार कैसे लिया उसने अपने चरित्र पर ध्यान दिया। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मैंने अपनी चाल चलन पर सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। इसका मतलब उसने अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हम रात को सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले कभी ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर मैंने दिन में क्या गलत काम किया है, मैंने कितना ठट्ठा किया। एक आदमी यहाँ पर बैठा है, वो दिन में 50 गालियां देता है, और यहाँ बैठा है चर्च में, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, गालियां देता है। मैं कह रहा हूं एक तंबाकू भी खाता है लेकिन यहाँ बैठा है चर्च में, और रात को जब सोता है तो बोलता है परमेश्वर मदद करना, हालेलुया, चमत्कार करना, चुपाओ चूं करेगा चमत्कार तेरे साथ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर पता है किसको, मूसा को, इसने अपनी जिंदगी में एक मर्डर कर दिया, इसको अंदर अंदर खा रहा है, इसकी आत्मा इसके अंदर से कायल कर रही है। यहाँ मसीह लोग जितने बैठे हैं, अगर इतना सभी पाप कर दे, उनके अंदर काम करने वाला आज भी एक जन है जो आपको अंदर से कायल करता है। रात को आप कायल हो जाते हैं। अगर आप कायल हो जाते हैं तो इसका मतलब चमत्कार की शक्ति आपके अंदर से नहीं गई है, आपके अंदर अभी भी बैठी है, और आज रात आपके अंदर चमत्कार करवाएगी आपसे। कह रहा है यहाँ पर चमत्कार करने वाली शक्ति मूसा के अंदर थी। उसकी आत्मा कायल हो गई, वो रोने लगा और वो पहाड़ी पर चला गया 40 दिन के लिए प्रार्थना करने। जब वो उपवास प्रार्थना में था तो वो परमेश्वर को कह रहा था, इस भजन संहिता में आप पढ़ते 59 में, 60 में, 61 में, 62 में, 63 में लगातार कह रहा था, परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपनी चितौनियों पर, तेरी चितौनियों पर, तेरे नियमों पर ध्यान दूंगा। परमेश्वर मैं अब से अपने चरित्र में सुधार करूंगा। परमेश्वर तू मुझे एक अवसर दे चमत्कार करने का। परमेश्वर ने कहा जा, करा ले, आज से तू चमत्कार करेगा, लाठी लेकर जा, तेरी लाठी आज से चमत्कार करेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है एक नहीं, आज जितनी यहाँ पर लाठियां बैठी हैं सब की सब चमत्कार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा, कह रहा जा, कह रहा मैं तेरे से चमत्कार कराऊंगा।
और उसी समय मूसा को समझ में आ गया उसकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर क्यों आया था, क्योंकि वो राजमहल नहीं छोड़ रहा था। आप समझ गए आपके जीवन में कितने लोग दुखी हैं, यहाँ पर कितने लोग परेशानी में हैं, कितने लोग समस्या में हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर क्यों आया है, वो इसलिए आया है। स्पीड ब्रेकर कभी भी कह रहा गाड़ी रोकने के लिए नहीं होता, गाड़ी को धीमा करने के लिए होता है, और उसके बाद उसके ऊपर से टपता है इंसान अपनी कार लेकर और फिर वो दौड़ने लगती है। हालेलुया। याद रखना आपके जीवन में अगर कोई स्पीड ब्रेकर लग गया है, कोई कर्जा आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई समस्या आ गई है, आपको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं आई है, आपको थोड़ी देर के लिए याद कराने के लिए आई है। मूसा की तरह मैंने तेरे को चुना है, तू मेरा भाग है, तू मेरा अंश है। मैं अपने लोगों को चमत्कार जब करता हूं, जब तुम सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, अपने कैरेक्टर पर सोने से पहले, बिछोने पर जाने से पहले ध्यान देते हो मैंने क्या गुनाह किया है। अगर आज आप माफी मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी कार स्पीड ब्रेकर पार करेगी, दौड़ेगी फिर से। आपका बिजनेस फिर से दौड़ेगा। आमीन बोलने वालों। जो कायल हो रहे हैं, जिनके अंदर से कायल होते हैं, रात को याद रखना, जिनके मन में तो ऐसा लगता है मैंने कोई गलती की है, उनके अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। आज रात यीशु मसीह का नाम है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि यीशु मेरे अंदर है। आज रात से वो काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? देखो प्रेरितों के काम 2:17 में क्या लिखा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। लिखा अब से तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। लिखा परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में कह रहा तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां चमत्कार करेंगे। हालेलुया। सारे बोलो चमत्कार करेंगे। आगे क्या लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर कहता है अपना आत्मा मैं उन पर उड़ेलूंगा। चमत्कार करने की पावर उनके अंदर डालूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे। तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। आने वाली घटनाओं को पहले देख लोगे और तुम चमत्कार करोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम्हारे अंदर है वो पावर। तुम है पावर। अगर बूढ़ा है, जवान है, बेटा है, बेटी है, बच्चा है, कह रहा सब के सब कह रहा इस साल में चमत्कार करते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। आज यीशु मसीह के साथ चलना है। जब मैं प्रभु में था, जब मैं नया नया चर्च में गया, तो उसी समय मुझे पता नहीं था। आपको नहीं पता, अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, बोलो तेरे को नहीं पता तेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति आ गई है। मैं 40 उपवास प्रार्थना करने के बाद जब चर्च में जाता था, मैं गया तो उसी समय एक पास्टर ने मुझे कहा तेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो आज रात ट्राई कर लेते हैं किसी पे। मैं ऐसे ही किसी मोहल्ले में चला गया और मैंने देखा एक बुढ़िया परेशान, क्या रो रही, कह रही मेरी लड़की मेरा कहना नहीं मानती, रोटी नहीं देती। मैंने कहा लिया तेरी लड़की को आज वचन सुनाता हूँ। मैं बाइबल लेकर खोल रहा बैठा ही उसके पास। मैंने कहा बेटे आप तंग नहीं करना ऐसे अपने माँ बाप को, परमेश्वर देखता है। और उसी समय जैसे ही मैं उसको बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, और 2 मिनट में उसने इतनी लंबी जीभ निकाली बैठी। मैंने कहा ये क्या है, और उसने मुझे डराया और मैं डर गया और वो खेलने लगी जोर जोर से। जब वो खेल रही थी तो उसी समय मैंने कहा हाँ, काबू में नहीं आ रही थी। उसने कहा चल आ जा और सुना वचन। वाह करे अंदर आ जाऊंगी तेरे। मैंने कहा अंदर आ जाएगी। मैंने कहा भी तो चमत्कार करने की पावर पूरी भी नहीं आई। आज तो ट्रायल था, पहला दिन था और ये भूतड़ी अंदर आ गई। तो मैंने कहा बजिंदर सिंह काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा निकल ले यहाँ से। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल मैं जा रहा हूँ। कहती आ सामने आ, गली में आ गई, मोहल्ले में आ गई, पीछे पीछे आ गई। मैंने कार रोकी, मैंने कहा खड़ी रहे, अपने पास्टर को लेकर आ रहा हूँ, देख खड़ी रहे यहाँ पर। हालेलुया। हम ऐसा ही करते हैं जब हमारा झगड़ा होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, खड़ा रहा, मैं अपनी माँ को लेकर आ रहा हूँ, खड़ा रहा, अपने प्योनू लेके आ रहे हैं। मैंने कहा खड़ी रहे। मैंने कहा पास्टर को लेकर आ रहा हूँ। जब मैं पास्टर के पास गया, पास्टर डरपोक निकला है। बोला कह रहा मैं नहीं जाता किसी के घर, भूतड़ी के घर। कह रहा तू जा। मैंने कहा कैसे जाऊं, चमत्कार की शक्ति तो दे दे अंदर। कह रहा चमत्कार की शक्ति है। कह रहा बताता हूं तेरे को। मैंने कहा क्या? पढ़ो जरा यशाया 59 उसका 21। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, पढ़ो शाबाश। यहोवा ये कहता है, हाँ। जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, हाँ। वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा यहोवा यूं कहता है, कह रहा अब से मैंने अपनी आत्मा की पावर, चमत्कार करने की पावर, कह रहा तुम्हारे बेटे बेटियों के मुंह में डाल दी है।
जब तुम मुंह से डरते हो तो उसी समय, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मुंह का सृजनहार है, और जब तुम मुंह से घबरा कर आ जाते हो तो उसी समय शैतान तुम्हारा पीछा करता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं हेलो कल नहीं आज ही काट के जाऊंगा तुझे मैं हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया ये मैसेज। इसका मतलब ये कि अगर आप एक वचन को करें, अगर दुष्ट आत्मा निकालने वाला वचन है तो उस वो बोलो मुंह से, अगर धन वाला वचन है तो धन वाला वचन बोलो, चंगाई वाला वचन है तो चंगाई वाले वचन को खाकर जाओ, आज पढ़ कर जाओ और 120 बार अंगीकार करो, और उसके बाद जाकर उसके सिर पर मार देना वचन, मुंह से बोल देना जा दुष्ट आत्मा तू जा रही है आज के बाद यहाँ से यीशु के नाम में, दूर जड़ स्थानों में चली जाए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं वो दोबारा नहीं आएगी। वो औरत, वो लड़की, वो ठीक हो गई उस दिन के बाद, जिस दिन वो मुझे दोबारा मिली। हालेलुया, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज वो चमत्कार करने की पावर आपके अंदर है, लेकिन वो चमत्कार इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम मुंह से गलत बोल बैठते हो, तुम डर जाते हो, तुम सामना नहीं करते, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम मांगते नहीं हो परमेश्वर से। लोग सिर्फ यही मांगते हैं, परमेश्वर ब्याह करा दे, बच्चा दे दे, गाड़ी दे दे, घर दे दे, बेड दे दे, सोना दे दे, गाड़ी दे दे, आमीन, लंबी सी गिटार वाली प्रार्थना, आमीन, यही आपकी प्रार्थना। लेकिन अगर आप प्रार्थना में मांगो आज से, परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर दे मुझे आज, जो तूने मूसा को दी। उसके लिए आपको अपने प्रेयर रूम में जाना पड़ेगा और आपको कह रहे कि प्रार्थना में जाना पड़ेगा। याद रखना, आपको प्रॉफिट बजिंदर को अपने घर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। जब आप घर पर बैठकर 3 उपवास करेंगे, आपकी शक्ति के अपने अनुसार कह रहे कि आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं भूतड़ियां आपके घर से भागती हुई नजर आएंगी, जादू टोने भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज के बाद कह रहा कि कोई तंत्र मंत्र तुम्हारे घर आने पर नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये 4 पॉइंट पर? कह रहा विश्वास करो आज, कह रहा मसीह लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि एक बार एकता को कोई लेकर चला गया, मेरी बेटी को, और बोल रहा था, कह रहा कि किसी के घर चलेगी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मर गए थे कुछ, और उसको उधर से शमशान घाट के पास ले जा रहे थे। लेकिन जो लड़कियां उसके साथ गई थी उनको भूतड़ियों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा आपका बच्चा कैसे बच गया? मैंने कहा हमारे घराने पर आशीर्वाद है, हमारे बच्चों पर आशीर्वाद है, क्योंकि उसने हमारे मुंह में अपने वचन डाल दिए हैं। अगर आपके बच्चे सुबह उठकर वचन खाते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आपके मुंह में कह रहा शराब नहीं, आशीर्वाद है। आज आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, भला होगा। और एक बार एक लड़की विश्वासी रोज आती थी, जब मेरी बेटी छोटी थी, उसको बोलती थी करी चलो मैं आपकी बेटी ले जाऊं। हम बोलते थे ले जाओ, मैं बोलता था ले जाओ, खेलने के लिए ले जाओ। एक दिन ले गई और वो भांडे साफ कर रही थी अपने घर में, और वो खेलते खेलते कहने लगी, कह रही दीदी आपके यहाँ पर आज सांप आएगा और आप आज बर्तन धोने मत जाना, प्रभु ने मेरे को बोला है। और जब वो बर्तन धो रही, उसने कहा मजाक कर रही है, बर्तन धो रही, इतना बड़ा सांप नाली में से अंदर निकल कर आ गया घर में, और डर के मारे भागी। बोलती मैं आपकी लड़की को आज के बाद खेलने के लिए लेके जाऊंगी, ये आम लड़की नहीं है, ले जाओ अपने घर। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे आम नहीं होंगे आज के बाद, आपके बच्चे पावरफुल हैं। आमीन। आज से आप आने वाली घटनाएं पहले देख लेंगे। आमीन। लो बूढ़े स्वप्न देखेंगे, लो जवान लोग दर्शन देखेंगे, लो तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये मिरेकल का पावर शक्ति वाला आ रहा है। यस। आप विश्वास करते हैं? यस। आपके साथ ऐसा होने लगेगा। आमीन। आप लोगों के घर चमत्कार करने जाया करेंगे। आमीन। लेकिन पादरी न बन जाना गलती से। सारे बोले हालेलुया। निर्गमन 7:12 में क्या लिखा? कह रहा फिरौन ने कह रहा कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा और बोलता कह रहा जा चमत्कार कर। और उसी समय मूसा वहां पर गया और उसी समय उसने उनके सामने लाठी रख दी। उसने कहा छोड़ दे इजरायलियों को गुलामी में से, नहीं तो ये लाठी कह रहा सांप बन जाएगी। उसने कहा लेकर के दिखा। उसने सांप बना दिया, और जब सांप बना लिखा, उन्होंने उसके जादूगरों ने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। सुनना ध्यान से, लिखा जब मूसा ने अपनी लाठी डाली तो उसके बाद वो सांप बन गई, और जब जादूगरों ने भी अपनी लाठी डाली तो उसके लाठी भी सांप बन गए। उसने कहा अब हम कैसे फैसला करें, इसके भगवान में ज्यादा ताकत है कि इसके भगवान में ज्यादा ताकत है। उसने क्या लिखा? कह रहा पर हारून की लाठी उन सब लाठियों को निगल गई। हालेलुया, हालेलुया।
आप समझ रहे हैं, आज आपके सामने हो सकता है कोई जादू टोना कर रहा हो, लेकिन आज भविष्यवाणी है आपके लिए, आपके अंदर एक लाठी काम कर रही है आपकी जुबान में। आज के बाद अगर आपके घर पर कोई जादू टोना कर रहा है, या कर्जे में है, कोई बीमारी में है, आज मैं कह रहा हूं कितने भी कोई तंत्र मंत्र करे, विश्वास करना आज तुम्हारे पर वो पावर आ रही है कि तुम्हारी करे के लोगों की करे जादू टोने जितने तंत्र मंत्र हैं उनको चूरमा बनाकर तुम खा जाओगे आज। तुम लोगों की समस्याओं को खा जाओगे आज। तुम्हारे अंदर है वो पावर। कह रहे तुम चपाती की तरह रोटियों को खा जाओगे। हालेलुया। उनकी प्रॉब्लम को खा जाओगे। मैं कह रहा हूं आपको आज के बाद दूसरों को बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आज प्रॉब्लम निकालने वाला तुम्हारे अंदर बैठकर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम मांगोगे वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि भविष्यवक्ता जब प्रार्थना करता है, मैं जब प्रचार करता हूं, वही स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं। याद रखना, जिसको लेकर जाना ले जाना, जिसको छोड़ना छोड़ देना। आमीन बोलकर ले जाओ आज। आमीन। बाकी हथियार डाल जाओ यहां पर। सारे बोलो हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि आज जादू टोने वाली आत्मा आपके वश में आ गई है? जादू टोना करने के लिए नहीं भेजा, मतलब जो आपके ऊपर तीर फेंक रहे हैं उसको आप तोड़ सकते हो। जो आपके ऊपर हथियार चला रहा है आप उसको बांध सकते हो। जो आपको बीमार कर रहा है, प्रॉब्लम में डाल रहा है, आप चंगे हो सकते हो। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा कई बार मसीह लोग भूल जाते हैं। एक बुढ़िया थी और उसी समय वो बेचारी देख रही थी कि उसकी बहू कोठे पर, एक मसीह विश्वासी कोठे पर कपड़े सुखाने के लिए गई, तो एक आवारा मुस्टंडा लड़का पड़ोस में से उसको, औरत को फ्रैंकिश दे रहा कोठे पर। बुढ़िया ने देख लिया और बुढ़िया बीच में आ गई, कहती ठहर जा, मेरी बहू ते जादू टोना कर डाले, मैं खा रही तेरे जादू टोने नो। आज बुढ़िया भी जादू टोना तोड़ना जानती है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके बच्चे, आपके परिवार के जन परेशान हैं, अगर आप बिजनेस में परेशान हैं, मैं कह रहा हूं तुम मुंह खोलो, सारी लाठियां, सारी प्रॉब्लम तुम्हारे मुंह में जाएंगी आज। आमीन। तुम्हारे मुंह खोलते ही प्रार्थना करते ही, तुम्हारे मुंह खोलते ही नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बात बोलते ही, आज शैतान की लाठियां, कर्जे खत्म हो जाएंगे। आपके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह चमत्कार के साथ इस धरती पर आया, चमत्कार ढंग से आया, चमत्कार ढंग से चला गया, अब फिर दोबारा चमत्कारी ढंग से बादलों पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों को चमत्कार करके दिखाएगा। जो लोग नहीं जानते, कितने लोगों ने NTV उस पर न्यूज चल रही थी, कह रहे कि अमेरिका में, कह रहे एक पास्टर बता रहे हैं, न्यूज में बता रहे थे, क्योंकि इंडिया वाले पास्टर उनको आवश्यकता नहीं लगते, फॉरेन के पास्टरों पर विश्वास करते हैं। इंडिया में दिखा रहे थे कि ये देखो एक पास्टर फॉरेनर प्रचार कर रहा और बता रहा है कि बाइबल में पहले से लिखा है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो होने वाली हैं। अब आपको समझना है, ये वो दिन चल रहे हैं जिन दिनों में परमेश्वर आपके ऊपर ज्यादा चमत्कार कराएगा, आपको यूज करेगा। आज रात के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद चमत्कार करने वाली पावर आपके अंदर आ रही है। आज मैं हाथ कर रहा हूं, सप्लाई को ले लो आज अपने अंदर, ले लो सप्लाई को अंदर, ले लो आज, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, रिसीव करो आज। वो पावर आपके अंदर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उस पावर को लेने के लिए? तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे अब से। एक पादरी था चंडीगढ़ में, मेरे पास आया, नौकरी लग गई USA के अंदर, अपने बच्चों को ले गया। उसने 100-200 लोगों की कलीसिया बढ़ाई, USA में भी 50 लोगों की बढ़ाई। उसके बाद वहां उसका काम बढ़ गया, उसने छोड़ दिया, पादरी ने पद छोड़ दिया। और उसके बाद शैतान ने उसकी लड़की को पकड़ा, आवारा हो गई, भूतड़ियां बढ़ गई, प्रॉब्लम आ गई, परेशान हो गया। मेरे पास आया, मैंने उसको कहा परमेश्वर ने तेरे बेटे बेटियों के मुंह में चमत्कार करने की शक्ति डाल रखी है यीशु मसीह। अगर तू पादरी बन गया, अपने बेटे बेटियों के लिए तैयारी करवा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप किसी मुकाम पर पहुंच गए, आप फैक्ट्री मालिक हैं, परमेश्वर ने आपको फैक्ट्री का मालिक इसलिए नहीं बनाया, आपको इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को जाओ उस फैक्ट्री में जाकर सुसमाचार सुनाओ, कि ताकि वो लोग भी परमेश्वर के चमत्कार को देखें। परमेश्वर ने तुम्हें फौरन में इसलिए भेजा है कि तुम चमत्कार करके नहीं दिखाओ, अगर नहीं हो रहा है तो कह रहा है उसको चमत्कार के बारे में बताओ। आज रात उसके जीवन में मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथ उठा रहे हैं, याद रखना
जिन औरतों ने बच्चा नहीं जाना आज रात जनेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिन लोगों की गवाही नहीं बनी आज रात करा चमत्कार आएगा आपके घर में। आदमियों के पेट में एक गवाही मिराकल जन्म लेगा। जन्म आपके अंदर भी एक गवाही जन्म ले रही है आज रात। जितने विश्वास कर रहे हैं आज अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने आशीष दिया। हन्ना को कहा कि हन्ना देख करे कि हन्ना चर्च जाती थी लेकिन एक भी आशीष नहीं थी उसके ऊपर, चमत्कार करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब वो करे अभिषिक्त नबी के सामने खड़ी हुई, प्रॉफिट के सामने, और उसी समय उसने कहा जा जैसा तू कहती है, करा जो तू मांगती है, करा जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, और उसको बेटा मिल गया। हालेलुया। याद रखना करा नमान जब कोढ़ी था, बीमार था, वो अभिषिक्त के सामने, प्रॉफिट एलीशा के सामने जाकर खड़ा हो गया, और उसी समय अभिषेक के सामने जब खड़ा हुआ तो उसी समय उसकी बीमारियां खत्म हो गई, कोढ़ खत्म हो गया। जितने लोग इस समय यहां पर इस नबी के सामने खड़े हैं, अभिषेक के सामने खड़े हैं, क्योंकि यहोवा जोरावर का स्वर्गदूत यहां पर खड़ा है, आपको अभिषेक दे रहा है। जितने ऑनलाइन में मेरे सामने खड़े हैं, मतलब अभिषेक दास के सामने खड़े हैं, आज आपकी प्रॉब्लम खड़ी नहीं रहेगी, भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जा भाग जाए, हाथों को उठाओ। आज समस्याएं खड़ी न रहे, आज वो बीमारियां आपके अंदर खड़ी न रहे। आज मैं आजाद करता हूं आपको। आमीन बोलने वाले, चमत्कार लेकर जाओ आज। आमीन। चमत्कार देकर जाओ आज यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर की पावर आ गई आपके अंदर? अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कार देखेगा तू आज। बोलो अब तू चमत्कार कर सकता है। कितने लोग तैयार हैं आज? कह रहा चमत्कार वो करते हैं जो पाप को छोड़ने की ताकत रखते हैं, जो पाप से नफरत करते हैं, वो चमत्कार को देखेंगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप गिर पड़े हो, लेकिन बाइबल में लिखा बेशक तुम 7 बार गिर पड़ो तब भी यीशु ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो तुम्हें उठ खड़ा करेगा, कर चुका है, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारे अंदर पावर है। जब तुम जाओगे दुनिया के सामने, पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय क्योंकि परमेश्वर की पावर आ जा, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर इस चर्च में आई हुई है। इसी समय मैं महसूस कर रहा हूँ, पीछे जाओ लड़कियों, साइड में जाओ। इसी समय महसूस कर रहा हूँ मैं अबालबा शबालबा। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। मैं महसूस कर रहा हूँ उस पावर को, उस सुपर नेचुरल पावर को। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा राचा रबा सना यो बरे रे 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 रे। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे पास आग है, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो पावर है। आप मुझे देख रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी गर्दन पर कैसा भी जुआ है आज टूट रहा है। वो कर्जे का जुआ टूट रहा है, आज वो टूट रहा है, आज बंधन टूट रहा है, आज टूट रहा है, आज टूट रहा है, आज टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ टूट रहा है। आपके ऊपर से वो लांतों का बंधन टूट रहा है, आपके ऊपर से वो बीमारियों का श्राप टूट रहा है। आप जादू टोने से आजाद हो रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र, याकूब ने कहा तुम्हारे घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जिसकी ओर देख रहा हूँ वो आजाद हो रहे हैं आज। तूने मुझे, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। आ गए, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। तू ही ने मुझे प्यार किया। चीखो चिल्ला और निकल जाओ उसके अंदर। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। हालेलुया। सुनो, अभी मैंने आपको टच किया, अपनी बेल्टें खोल दो। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। ये चमत्कार करने वाली शक्ति तेरे अंदर आ गई। अब बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहा है? चमत्कार करने वाली शक्ति तेरे अंदर है।
यस चमत्कार करने वाली, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख अब। शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। और हालेलुया। बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख। शाबाश, बैठ के देख, खड़ा होके देख। एक, चल मेरे साथ, 2 3 4 5। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। हालेलुया। अब देख कहां पर है कमर में दर्द? अभी हीलिंग मिला? अभी हीलिंग मिला? मिला किसने छू लिया अभी? यीशु ने यीशु ने। क्या करता तू? लाइट का दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान इलेक्ट्रिक। जी मैं कल से ढूंढ रहा था बिजली वाले को। जी ठीक है, तो मिल गया मेरे को। इधर आ। आज से मैं तेरे से चमत्कार कराऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसकी तरफ मैं कहूं उसकी तरफ उंगली कर देना तू। ठीक है, विश्वास करता है? ले उंगली दे अपनी। चल, चमत्कार होगा तेरी उंगली में अब। इसकी तरफ उंगली कर दे। बोल। चंगा हो जा, हाय। चंगा हो जाए हाँ। यीशु के नाम से हाँ, शाबाश, चंगा हो जा। शाबाश। हट जा, वो धर्मेंद्र। मसा जा। यीशु का शाबाश। मुझको है छू गया, वो मसा। हालेलुया। ओए, सुनो भाई साहब, चमत्कार करने की शक्ति आई कि नहीं? यस लौंडे में इलेक्ट्रिक तू तो बिजली वाला लगता ही नहीं है भाई साहब। करंट फैलाता हूं मैं। करंट फैलाता है? यस ओ तेरे की या शाबाश। ले इधर भी कर जरा, रेखा की तरफ भी। चल निकल जा। निकल जा। यहाँ कौन है? मैं शैतान, इसके घर को मारने शैतान नहीं, यहाँ यीशु है। देख पहले आज मर गया मैं हूँ। देख, पथरी से पथरी बना दी मैंने है। उंगली दी पहले, देख मेरी। उसने पथरी बना दी, दर्द उठाता हूँ मैं। इसके बच्चों को मारता हूँ, इसके घर को बर्बाद करने आया हूँ। इसके घर को अबे कर दे, भूजड़ी तेरे पीछे पड़ जाएगी नहीं तो। निकल जा, तुरंत हट जा। फ्री। यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। ये पक्का भाई साहब अपनी दुकान खोल लेगा पास्टर की जाके, मुझे पता है। हैं? खोलेगा कि नहीं? वापिस ले लेता हूँ। पीछे आ रहा मेरे। हालेलुया। चमत्कार, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। वो मसा। तेरी जनानी बड़ी दुखी है तेरे से। जी सही कह रहा हूँ कि जी, नहीं? यस सर। इतना काला है तवे की तरह तू। यस लेकिन तू अब गोरा होने के लिए जा रहा है। चमत्कार है ये। मेरी साबुन लेके नहीं हो तू आज। जी हैं? जी सर वो बहुत परेशान रहती है, बहुत पीड़ित रहती है। क्या करती है? दांत खाद खुजली से बहुत परेशान है, बहुत दिन से। तभी तो कह रहा साबुन लेके जाइए बेवकूफ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ वो करो। मसा यीशु का मुझको है छू गया। क्या बनना वो बड़ा फिर? मसा। क्या बनना तेरे को? क्या बनना है? बड़ी शॉप करना है, बहुत बड़ी जॉब करना, शॉप करनी है सर। शॉप दुकान। करनी है? जी दुकान, ठीक है। इलेक्ट्रिक दुकान। तेरी दुकान में कितने ग्राहक आते हैं लगभग 25-30 लोग तो होते हैं, बराबर रहते हैं एक दिन में? एक दिन में। हाँ। अब से तू कल से ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। सुबह उठ के दुकान खोल के ऐसे बोलेगा, ए, सारे लोगों मेरी दुकान में आ जाओ। सारी दुकान पे बोल। मेरी आ जाओ, बोलो। सारी दुकान पे मेरी आ जाओ। हालेलुया। हाँ, विश्वास से बोलना। चमत्कार करके दिखाया कि नहीं तूने अभी? यस तेरे अंदर यीशु है। याद रखना, जिसकी दुकान नहीं चलती, दुकान के बाहर खड़े होकर बोलना, ए, सारे ग्राहक यीशु के नाम में आ जाएं। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा